अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप। वेलकम टू एन अदर वीडियो। मैं हूं फैज़ान और आप देख रहे हैं गारमेंट टेक्निक्स। आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे सीम अलाउंसेस के बारे में। कमेंट सेक्शन में बिलाल नूर ने पूछा सीम अलाउंसेस क्या है, इसके बारे में कुछ ना कुछ बताएं। तो ये वीडियो आज सीम अलाउंस के इंफॉर्मेशन के हवाले से है, लेकिन याद रहे कि आज मैं आपको सीम अलाउंसेस की बेसिक्स का बताऊंगा, क्योंकि सीम अलाउंस बहुत किस्म के होते हैं और फैशन के, सेमी फैशन के और बेसिक के लिहाज से जो सीम अलाउंसेस हैं वो चेंज होते रहते हैं। तो सबसे पहला जो सीम अलाउंस है, जिसको आप बड़ी आसानी से कहीं पे भी जाएं और जज करें, अगर आपका कोई पैटर्न है, अगर आपका कोई ऑपरेशन है या कोई आपका फिनिश पैटर्न है जिसको आप किसी भी कॉइन पॉकेट या बैक पॉकेट की प्लेसमेंट के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो वहाँ पे आपको ख़ास ख्याल रखना होता है सीम अलाउंस का। तो जब तक आपको सीम अलाउंस के बारे में या उसकी बेसिक्स के बारे में पता नहीं होगा, मालूम नहीं होगा, तो आप इससे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। सीम अलाउंस मैं आपको बता देता हूँ कि ऑल ओवर वर्ल्ड में अगर आप बेसिक सीम अलाउंस के बारे में किसी से भी क्वेश्चन करेंगे तो वो आपको एक ही बात बताएगा, हाफ इंच, यानी सेंटीमीटर में अगर बताना चाहें तो 1.25 कहेंगे। अगर यही लैंग्वेज अगर हम आम रूटीन में हमारे जो ऑपरेटर्स हैं, जो आम रूटीन में काम कर रहे होते हैं, तो क्योंकि हम पंजाब में रहते हैं तो हमारी ज़ुबान भी पंजाबी है, तो हम उसे पंजाबी में इस तरह से बात कर रहे होते हैं कि यार तू दबा कितना रखे है। तो अगर वो हमसे बात करेगा किसी इन्फॉर्मेशन के लिहाज से, हमसे पूछना चाहेगा कि उस्ताद जी अंदर दबाव कितना रखना है, तो हम उसे बताते हैं कि यार तुमने इसका दबाव जो है 1.25 सेंटी रखना है, हाफ इंच रखना है या 1.25। जैसे वो समझ जाए वैसे ही। अगर हम आम बिल्कुल इससे भी हट के थोड़ा सा आ जाएं तो हम उसको पैर का दबाव भी कहते हैं। अक्सर जगहों पे जैसे हम राउंड जो है स्कूप पॉकेट है, वहाँ पर जब हम सीम अलाउंस ले रहे होते हैं तो वहाँ पे 1 सेंटी का या 7 mm का ले रहे होते हैं, जिसको हम पैर का दबाव भी कहते हैं। तो फैब्रिक जो है उसके नीचे चलता है बड़ी फ्रीक्वेंटली और उसका एक ख़ास एरिया होता है जिसको वो कवर करता है। तो उसकी एक जो हाफ साइड होती है वो 7 mm की होती है, तो उसको हम पैर की सिलाई या पैर का दबाव भी कह सकते हैं। वैसे नाजरीन, एज स्टिच भी हो सकती है और उसके अलावा हेम का दबाव, कोइन पॉकेट का, बैक पॉकेट की हेम का दबाव भी कह सकते हैं, क्रोच का मार्जिन भी कह सकते हैं, वेस्ट बेल्ट में कितने टोटल अलाउंसेस हैं उसके बारे में भी हम बात कर सकते हैं। अच्छा, ये जो वेस्ट बेल्ट के टोटल अलाउंसेस है ना, ये भी एक बड़ी इंफॉर्मेटिव जो है ना वो डिस्कशन हो सकती है। अगर आप चाहते हैं कि आपको इस बारे में मालूम हो कि वेस्ट बेल्ट के अंदर टोटल जो सीम अलाउंसेस हैं वो कितने होते हैं और किस किस तरह से किन किन सीम अलाउंसेस को ऐड करके तो उसको जो है वो कंप्लीट समझा जा सकता है, तो कमेंट सेक्शन में इस बारे में अगर आप मुझसे पूछना चाहेंगे तो कोशिश करूँगा कि इस पर भी आपके लिए एक वीडियो लेके आऊँ। तो आप समझ गए हैं कि सीम अलाउंस सिर्फ एक है जो ऑल ओवर वर्ल्ड में बेसिक गिना जाता है, वो है 1.25 सेंटी। इंचों में अगर हम जाएंगे तो वो हाफ इंच है, जिसको हम 4 पॉइंट या 4 सूत्र भी कहते हैं। तो ये एक बेसिक सी इन्फॉर्मेशन थी, क्योंकि ये लोगों की इस पे रिक्वेस्ट भी थी और वो जानना भी चाहते थे। तो अच्छी बात ये है कि लोग समझना चाह रहे हैं, लोग जानना चाह रहे हैं कि बेसिक्स गारमेंट के अंदर कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन सी टेक्निकल चीज़ें हैं जिसको हम समझ सकते हैं। अगर हम पैटर्न को ले लें, जैसे हम कोइन पॉकेट या बैक पॉकेट के जो प्लेसमेंट के पैटर्न्स होते हैं उनको अगर समझे ना, तो उसमें भी जो ऊपर वेस्ट बेल्ट का कोइन पॉकेट की बात कर रहा हूँ कि अगर उसके ऊपर जो वेस्ट बेल्ट का दबाव है या साइड सीम का जो मार्जिन है उसको हम अगर निकालते हैं ना, तो हमें ये पता होना चाहिए कि वेस्ट बेल्ट पे जो मार्जिन है, वेस्ट बेल्ट के अंदर जो जाएगा वो कितना होगा और साइड सीम के अंदर जो मार्जिन जाएगा वो कितना होगा। उसके बाद ही आप जो है वो श्रिंकेज का तयन कर सकते हैं। उसके बाद आप फिर ये एनालिसिस कर सकते हैं कि ठीक है, इतना सीम अलाउंस हमारा गया और इसके बाद हमारा जो श्रिंकेज है वो इतनी है और अब इसकी जो प्लेसमेंट है साइड सीम से और वेस्ट बेल्ट से ये इतनी होगी। तो कस्टमर भी अमूमन इसकी जो है मेजरमेंट दे दिया करते हैं और अगर ना हो तो हम सैंपल के मुताबिक जो है इसकी प्लेसमेंट रख लेते हैं। इसी तरह अगर बैक पॉकेट को देखें तो बैक पॉकेट के ऊपर सबसे पहले लगता है योक। योक लगने से भी पहले अगर कोई ऐसी ज़रूरत पड़ जाती है, कोई ऐसा ऑपरेशन है, या आप देख लें कि बोन पॉकेट है, उसकी अगर आप प्लेसमेंट लेते हैं तो अब भी आपको ऊपर से जो है सीम अलाउंस का पता होना चाहिए। इसके साथ साथ जब आप बॉन पॉकेट की सीम अलाउंस की बात करते हैं तो बॉन पॉकेट
के दौरान अक्सर जो है वो प्लेट भी एक आता है, तो प्लेट के जो सीम अलाउंसेस हैं उसके बारे में भी आपको कभी 2 आते हैं कभी 1 आता है, उसका भी पता होना ज़रूरी होता है। इसी तरीके से अगर आप बैक पॉकेट से रिलेटेड बैक राइज पे चले जाएँ तो वहाँ पर भी जो है थोड़ा सा डिफरेंस आएगा सीम अलाउंस का। तो इसलिए हर जगह पर सीम अलाउंस एक जैसा नहीं होता, अलग अलग होता है। तो आपको ये देखना होगा कि किस जगह पे किस चीज़ से रिलेटेड आपको सीम अलाउंस को समझने की या प्लेसमेंट से रिलेटेड जो है सीम अलाउंस को जांचने की ज़रूरत पड़ रही है। तो आपने उस ऑपरेशन को, वो वेस्ट बेल्ट है, वो साइड सीम है, वो बैक राइज है, वो कहीं पे भी ज़रूरत पड़ रही है तो आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि इसका सीम अलाउंस कितना है, फोल्डर में कितना जा रहा है, वेस्ट बेल्ट में कितना जा रहा है, आउट सीम में कितना जा रहा है। तो उसके बाद ही आप नेक्स्ट स्टेप को समझ पाएंगे, यानी उसकी श्रिंकेज को, कि अब श्रिंकेज इसमें जो उसने कस्टमर ने आफ्टर वॉश जो प्लेसमेंट दी है उसमें श्रिंकेज ऐड करें तो कितना अजाफी हमें मार्जिन बीच में ऐड करना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और जिन लोगों को इस सीम अलाउंसेस के बारे में या इनकी बेसिक्स के बारे में नहीं पता था, यकीनन उनको उसकी बेसिक्स का पता चल गया होगा। अगर आप समझते हैं कि ये वीडियो और लोगों के लिए भी फ़ायदेमंद हो सकती है तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। मुझे दीजिए इजाज़त, मैं हूं फैज़ान। अस्सलाम वालेकुम।